गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा मैथ और साइंस का। जो मैथ्स का टॉपिक हम लोग का चल रहा था यानी ट्रिगोनोमेट्री का, इसमें आपको हम बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री का ही नहीं बल्कि पूरे जितना भी आपको पढ़ना यहाँ पे है, मैथ्स का जो टॉपिक यहाँ पे है, यहाँ पे आपको यूट्यूब पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ पे अलग से एक प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दिया जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जा करके मैथ्स का कंप्लीट टॉपिक आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में ऑलरेडी आपको फर्स्ट वीडियो यानी लेक्चर 1 करके ट्रिगोनोमेट्री का अपलोड कर दिया गया था। आई होप ये वीडियो आप देख लिए होंगे और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को ज़रूर अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके। और अभी तक अगर आप जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे नई वीडियो का। तो आइए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। मैथ्स का जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है ट्रिगोनोमेट्री का, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं। पहले इस बात को आप कंफर्म कर लीजिए कि लेक्चर 1 जो है आप विदाउट स्किप किए हुए, बिना वेब सीरीज की तरह आप यानी अच्छे ढंग से उस वीडियो को आप देख लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको बताया कि डी मोवर्स थ्योरम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपका दिया हुआ है कि झारखंड जो सहायक आचार्य परीक्षा 26,000 की जो वैकेंसी है उसमें ये टॉपिक्स दिया हुआ था। मैथ्स और साइंस के लिए जो टीचर बनेंगे 6 to 8 के लिए, उसमें मैथ्स का जो टॉपिक पढ़ना था उसमें कॉम्प्लेक्स आर्गूमेंट था यहाँ पे, और उसके बाद था आपका ये डी मोवर्स थ्योरम था यहाँ पे। तो अभी डी मोवर्स थ्योरम को ही हम लोग को पढ़ना है, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट यानी उससे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ यहाँ पे जानकारी चाहिए था। ठीक है, तो इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद यहाँ पे था उससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी को भी आपको बताए थे, रियल नंबर क्या होता है, फिर हमारा इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, ये फर्दर हम लोग यहाँ पे बात करें। लेकिन रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। तो देखिए आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, की कैसे जो है हम लोग जियोमेट्रिकली जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कैसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रियल नंबर में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन में जिस प्रकार से किसी पॉइंट को लोकेशन देने के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स अन्य पेयर में लेते हैं। पेयर ऑर्डर्ड पेयर में जो नंबर होता है, ऑर्डर्ड पेयर में किसी भी पॉइंट को लोकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग 3D में बात करते हैं, 3D में जो क्लास 12 वगैरह में हम लोग पढ़े हुए हैं, तो 3D में ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपलेट ऑर्डर लगाते हैं। ट्रिपलेट ऑर्डर का मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यानी किसी भी पॉइंट को अगर हम लोकेट करना है, अगर सपोज कर लिए कि स्पेस, पॉइंट इन अ स्पेस, इसीलिए अगर फिल्म भी कोई देखता है तो एक 2 डायमेंशन होता है, एक 3 डायमेंशन होता है। 2 डायमेंशन होता है क्या चीज़, अगर किसी भी चीज़ को हम प्लेन में देख रहे हैं, प्लेन होता है क्या है, प्लेन होता है प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस विच हैज नो थिकनेस, यानी कोई सरफेस पार्टिकुलर अगर सरफेस है, उस सरफेस का हम बोल सकते हैं यहाँ पे है कि ये हमारा जो है एक प्लेन होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या होगा, इंडलेसली हो जाएगा, यानी बोथ साइड में हो जाएगा, यानी कि ऑल डायरेक्शन में इंडलेस करेगा, इसीलिए प्लेन यहाँ पे बोलते हैं। लेकिन जब उसी को अगर हम लोग एक पॉइंट को अगर हम यहाँ पे स्पेस में यहाँ पे लोकेशन को डिफाइन करते हैं तब ये 3 डायमेंशन कहलाता है। इसलिए कोई भी चीज़ अगर रियलिटी का आपको दिख रहा है, फिल्म अगर 3 डायमेंशन में दिख रहा है, तो आने की फिल्म की रियलिटी जो है बहुत ज़्यादा और ज़्यादा समझिए कि जा करके ये फिल्म आपको लगेगा कि आँखों के सामने ये हो रहा है जाकर। ठीक है, 2 डायमेंशन में आप ऑलरेडी जानते हैं कि किसी पर्दे पर चलता है, यानी किसी प्लेन पर चल रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग ऑलरेडी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देख चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। उसमें से जो टर्म आपका आई आया है यहाँ पे, आयोटा, जो कि ग्रीक वर्ड यहाँ पे है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे हो गए। साथ में आर्गूमेंट के बारे में या एम्पलीट्यूड के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लिए। अभी हम लोग फर्दर देखेंगे कि इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक पॉइंट के फॉर्म में यहाँ करेंगे और इसको किस प्रकार से लोकेट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट पी एक्स वाई। ठीक है, यानी पॉइंट पी एक्स वाई अगर कोई हमारा z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई ये अगर दिया हुआ हो यहाँ पे, तो आप
क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट के फॉर्म में पी एक्स वाई हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इन द कार्टेशियन प्लेन रेफर टू द रेक्टेंगुलर एक्सिस ओ एक्स एंड ओ आई यूजुअली कॉल्ड द रियल एंड इमेजनरी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे कि कोई भी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोग कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं, उस कार्टेशियन प्लेन को रेक्टेंगुलर एक्सिस क्यों बोल रहे हैं? रेक्टेंगुलर एक्सिस देखिए दो तरह के एक्सिस के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ये यहाँ पे एक होता है रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर क्यों बोल रहे हैं कि अगर दो लाइन जो है व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, अगर दो पॉइंट सपोज कर लिए किसी पॉइंट को लोकेट करना है अगर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टू डायमेंशन में हम लोग देख लेते हैं कि दो लाइन एक दूसरे को अगर 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करेगा तो ये आप मानिए कि इस प्लेन को, ये जो हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनेगा यानी इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बोलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसको रेक्टेंगुलर एक्सिस भी यहाँ पे बोलेंगे, लेकिन जब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री पर ही बनेगा, लेकिन हो सकता है कभी कभी ऐसा रहता है यहाँ पे, ये सपोज कर लिए कि ये 90 डिग्री के एंगल पर अगर नहीं है, अगर यहाँ पे क्या है कि ओ एक्स और ओ आई जो है नॉट मेक एन 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री नहीं बनाता यहाँ पे इस समय, अगर किसी भी पॉइंट को सपोज कर लिए पी पॉइंट को यहाँ पे हमको दिखाना है, सपोज करते हैं एक्स वाई यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले कि ये जो एक्स यहाँ पे है यानी एक्स यहाँ से यहाँ आप ले लिए एक्स यहाँ पे, ये जो नीचे वाला है आपका है यानी ऑर्डिनेट और अबसिसा आपको पता है यानी अबसिसा एंड ऑर्डिनेट। अबसिसा क्या होता है, अबसिसा कहलाता है आपका एक्स एक्सिस में जो हम चलते हैं यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस में सपोज कर लिए एक्स दूरी तय की यहाँ पे, और पी जो है जस्ट इसे क्या करेंगे, ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल में लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल में लेंगे, तब जो ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, पी एक्स वाई हो गया। और इस एक्स इसको बोलते हैं ऑब्लिक, ऑब्लिक इसको बोलेंगे यहाँ पे ऑब्लिक एक्सिस बोलेंगे। ऑब्लिक एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एक्सिस, ऑब्लिक एक्सिस का मतलब हुआ कि जब दो लाइन जो है एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करे, और इंटरसेक्शन कैसा होगा, तो इंटरसेक्शन ये 90 डिग्री नहीं होगा, अगर 90 डिग्री नहीं हो रहा है तो ऐसे को बोलेंगे यहाँ पे ऑब्लिक एक्सिस बोलेंगे। ये हालांकि आपको पढ़ना नहीं है यहाँ पे, ये हायर मैथमेटिक्स में इसको पढ़ा जाता है यहाँ पे इंजीनियरिंग ऑफ मैथमेटिक्स में, तो ये आपको पढ़ना नहीं, यहाँ हम लोग को पढ़ना है रेक्टेंगुलर एक्सिस के बारे में पढ़ना है। रेक्टेंगुलर एक्सिस करने का मतलब है कि ये जब दो लाइन एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पर, तो ऐसे एक्सिस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो गया कि यहाँ पे सपोज कर लिए कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये ओ ओरिजिन पर इंटरसेक्ट किया, तो जो एक्स ओ एक्स को यहाँ पे जो ओ एक्स यहाँ पे हो जाएगा ये रियल एक्सिस कहलाएगा, जबकि ओ वाई जो होगा ये इमेजिनरी एक्सिस कहलाएगा। हम लोग क्यों बोलेंगे, सपोज कर लिए कि इस एक्स एक्सिस पर कोई भी यहाँ पे पॉइंट अगर दिखाना होगा, सपोज करते हैं कि ये हमारा यहाँ पे इस प्रकार से ये 90 डिग्री के एंगल पर ये रेक्टेंगुलर एक्सिस यहाँ पे है, और ये एक्स है ये वाई है ये ओरिजिन आपका है। अगर सपोज करते हैं अगर 2 3 यहाँ दिखाना है, ठीक है 2 3 यानी यहाँ से एक्स एक्सिस पर 2 डिस्टेंस ले 2 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे, और यहाँ सपोज करिए 3 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ लेंगे, तो ये जो आपका पॉइंट हो गया यहाँ पे ये 2 3 हो गया। अगर हम इस एक्सिस की बात करें यानी ओ एक्स के अलोंग की बात करें तो 2 0, क्योंकि इस एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर जो होगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पर जो वाई यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसलिए 2 0 यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट हो गया इस पर एक्स एक्सिस पर। आने की प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल नंबर का कंसेप्ट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या है कि अगर ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल इफ इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स टू 0, अगर इमेजिनरी पार्ट अगर 0 के बराबर आता है उसको प्योरली रियल बोलेंगे, और अगर यहाँ पे रियल पार्ट अगर इसका 0 आता है इसको प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। यानी सपोज कर लेते हैं कि z बराबर ये 2 अगर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ पे 0 यहाँ पे, जबकि z इक्वल टू 2i लिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ रियल पार्ट क्या हो गया, तो रियल पार्ट यहाँ पे 0 हो गया। इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 2 ये प्योरली रियल यहाँ पे है, जबकि ये z इक्वल्स टू 2i जो यहाँ पे ये प्योरली इमेजिनरी है। तो यहाँ से आप देख लिए होंगे कि ये इसको हम लोग क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे रियल एक्सिस। रियल एक्सिस कहने का मीनिंग ये है कि अगर इस पॉइंट पर कोई भी लेंगे x के अलोंग अगर कोई भी पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं तो इस एक्सिस पर जो y कोऑर्डिनेट होगा ये y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, ये 0 होगा। सेम उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट अगर लेंगे यहाँ पे सपोज कर लिए ये 0 और यहाँ पे b लिए, ठीक है, तो 0 भी क्या होगा यहाँ पे यानी 0 से b एबव ऊपर जाएगा यहाँ पे, और इस y एक्सिस पर अगर 0 b यहाँ पे होगा आने की क्या होगा कि इस y एक्सिस पर
जो यहाँ पे एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट जो होगा ये 0 होगा यहाँ पे, तो 0 भी हो गया, यानी कि ये प्योर इमेजिनरी नंबर हुआ यहाँ पे। यानी जब रियल पार्ट 0 हो जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो यानी कि इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे यहाँ पे अगर रियल पार्ट आपका 0 आता है। इसलिए यहाँ पे क्या करें कि इस वाई एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं कि वाई एक्सिस को यहाँ हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी अगर सपोज कर लिए, अभी आपको क्या बताया कि z इक्वल्स टू सपोज करते हैं 2 + 3i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसको पॉइंट के फॉर्म में अगर हमको डिनोट करना है तो सबसे पहले पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2 जो हमारा ये अब्सिसा हो जाएगा, 3 जो है सो ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ p का, p से अगर डिनोट कर रहे हैं तो 2 3, आने की अगर हम लोग रेक्टेंगुलर एक्सिस खींचते हैं तो उसमें 2 यानी एक्स एक्सिस पर 2 डिस्टेंस चलेंगे और 3 जो है सो एबव उसके ऊपर में चलेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल में। तो ये जो आपका पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये यानी कि z इक्वल्स टू 2 + 3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो इसको हम लोग पॉइंट फॉर्म में, और ये पॉइंट कैसा हमारा, ये ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर कहने का मतलब क्या है कि ये एक स्पेशल एलिमेंट है, पहले एक्स एक्सिस फिर यहाँ पे वाई एक्सिस आ रहा है, यानी पहले अब्सिसा फिर ऑर्डिनेट आ रहा है। ये 2 डायमेंशन में ऑलरेडी यहाँ अब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है इज एज पॉइंट इज ड्यू टू आर्गन। आर्गन क्यों बने, क्योंकि आर्गन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पहले जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम किया, इसलिए यहाँ पे सो इन्हीं के नाम पर क्या किया, सो इट इज कॉल्ड द आर्गन डायग्राम और आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। यानी इसीलिए जो आर्गन ने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में डिनोट करने का काम किया। इसीलिए जो है इस प्लेन को, जो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सक्षम हो पाते हैं कि पॉइंट फॉर्म में डिनोट कर पाते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आर्गन डायग्राम, या तो फिर आर्गन प्लेन, या तो फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन के नाम से जानते हैं। तो ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट की, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। फिर यहाँ देखेंगे दोनों का हम लोग यहाँ पे रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एंड बात करेंगे क्या, इसमें से रेक्टेंगुलर यहाँ पे एक्सिस के साथ उसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से पोलर से हम लोग रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन में हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए ये जो है ये कार्टेशियन प्लेन में का बोला जाता है, जबकि ये हमारा यहाँ पे होगा पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट का लाएगा। कि अभी हम लोग यहाँ देखेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ये हम लोग देखेंगे। पीछे हम लोग देखे क्या कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिए कि किस प्रकार से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो ज्योमेट्रिकली हम लोग किस प्रकार से एक प्लेन में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम लोग देख लिए। अभी हम लोग बात करेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। तो सपोज कर लेते हैं क्या कि एक हमारा ये इनिशियल लाइन यहाँ पे है, ये हमारा सपोज कर लेते हैं कि इसको ये मान लेते हैं कि ये ओ ए जो हमारा है, ये ओ ए एक हमारा क्या है यहाँ पे इनिशियल रे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ इनिशियल लाइन, ये इसको सपोज कर लेते हैं ये इनिशियल लाइन यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये इनिशियल आपका यहाँ पे लाइन है, इस इनिशियल लाइन, इसी पर एक क्या है एक और लाइन जो है रिवॉल्विंग लाइन है, ये रिवॉल्व करके समझिए घूम करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये यहाँ आपका यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे P है। अब ये जो डिस्टेंस यहाँ पे है, ये डिस्टेंस को R हम लोग ले लेते हैं, और जो एंगल यहाँ पे मेक किया यहाँ पे ये आया हमारा थीटा यहाँ पे। तो अब जो यहाँ पे ये जो ओ, यहाँ वो करने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ इसको बोलेंगे पोल बोलते हैं। और ये कहलाएगा इसका आपका वेक्टोरियल, यहाँ पे होगा ये ये कहलाएगा आपका रेडियस वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P कहलाएगा, ये रेडियस वेक्टर कहलाएगा यहाँ पे ऑफ अ पॉइंट P। और इस एंगल थीटा को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि वेक्टोरियल एंगल ऑफ अ पॉइंट P, ये वेक्टोरियल एंगल ऑफ अ पॉइंट P कहलाएगा यहाँ थीटा। और ये ओ ये हमारा क्या है एक इनिशियल लाइन यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अब यहाँ का जो कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट होगा वो आर थीटा, वो आर को पहले लिखेंगे और थीटा को यहाँ पे बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए ये ओ ये हमारा इनिशियल लाइन है, ये रिवॉल्विंग लाइन जो यहाँ पे है ये P पॉइंट पर गया, और ये आर जो है इसका यहाँ पे रेडियस वेक्टर ऑफ द पॉइंट P है। अब यहाँ पे थीटा जो है यहाँ पे ये थीटा एंगल जो बना रहा है, इस एंगल को बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल ऑफ अ पॉइंट P बोलेंगे यहाँ पे। और जो कोऑर्डिनेट ऑफ P है इस पॉइंट P को बोलेंगे आर थीटा बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि
किस प्रकार से हम लोग कार्टेशियन प्लेन को हम लोग यहाँ पे पोलर फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किस प्रकार से पोलर रिप्रेजेंटेशन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो आइए यहाँ की पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये हम लोग आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए ये OX और OI जो है एक हमारा रेक्टेंगुलर एक्सिस है, यानी कि ये हमारा एक रियल एक्सिस हो गया OX वाला, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। अगर Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बता दिए कि यहाँ पे पॉइंट लेंगे, यहाँ से इस जगह से एक्स एक्सिस, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ये जो पॉइंट हमारा P होगा ये हमारा एक्स वाई होगा, यानी Z इक्वल टू अगर एक्स प्लस आई वाई है तो इसका पॉइंट क्या होगा एक्स प्लस एक्स वाई, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे इसका ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे कि इस O को यहाँ मिला देंगे, हम लोग यहाँ ज्वाइन कर देंगे P से। तो ये जो हमारा सपोज कर लेते हैं कि ये O से लेकर के यहाँ P से ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे ये डिस्टेंस को हम लोग R लेते हैं। R आने की क्या था यहाँ पे, तो R हमारा यहाँ तक रेडियस वेक्टर था यहाँ पे, और ये वेक्टोरियल एंगल यहाँ पे थीटा यहाँ पे, और ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है इसके साथ, यानी ये हमारा सब OX के साथ जो यहाँ पे एंगल बना रहा है ये थीटा का एंगल बना रहा है। और ये देखिए यहाँ से यहाँ x हो गया, ये आपका y यहाँ पे हो गया, और ये आपका r यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं कि हमको क्या करना है कि इसके बीच में रिलेशन लाना कि पी एक्स वाई, अगर ये हमारा क्या है कि कार्टेशियन प्लेन में है तो इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल OMP ले लेते हैं यहाँ पे। अभी ये कैसा एक्सिस है हमारा, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर एक्सिस, यानी OX और OY जो है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कर रहा है। और अभी जो हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं OMP जो ले रहे हैं यहाँ पे, OMP एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है कि OP हमारे यहाँ पे ये हमारा हाइपोटेनस यहाँ पे है, तो OP का स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस यहाँ पे PM का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी ये OM का स्क्वायर और ये प्लस PM का स्क्वायर यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो OP हमारा दिया हुआ ये R है, यानी R का स्क्वायर, OM हमारा X है यहाँ तो X का स्क्वायर, और PM हमारा ये Y है तो यहाँ Y का स्क्वायर। सब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि R इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि R हमारा एक लेंथ है और लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए R का जब भी वैल्यू है यहाँ पे आएगा तो प्लस में आएगा, इसलिए R इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अब ये जो वैल्यू है आपका यहाँ पे, ये वैल्यू कहने का मतलब क्या है कि अगर Z सपोज कर लिए एक्स प्लस आई वाई कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका अगर हम लोग मॉडुलस निकालते हैं क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल एक्सिस का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यहाँ पे होगा, यानी इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है कि तो ये y है तो यहाँ y का स्क्वायर होगा, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम उसी तरह क्या इसके बदले में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि r इक्वल टू मॉड ऑफ z, यानी r हमारा मॉड ऑफ z आ गया यहाँ पे। और टेन थीटा बराबर अगर यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय में बेस होता है, परपेंडिकुलर हमारा क्या y है और बेस हमारा यहाँ पे x है, तो ये y बाय में यानी PM बाय में OM अगर लिख रहे हैं तो यानी y बाय में x हो जाएगा। यहाँ से थीटा अगर निकालते हैं हम लोग, थीटा इक्वल टू इधर टेन इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स y बाय में x। यही जो हमारा क्या होगा, ये आर्गुमेंट ऑफ z या तो एम्पलीट्यूड ऑफ z यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा दो चीज निकल गया, एक हमारा रेडियस वेक्टर निकल गया और थीटा भी निकल गया, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ z या तो आर्गुमेंट ऑफ z यहाँ पे निकल गया। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, कोस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। कोस थीटा यहाँ पे क्या होगा, कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का, बेस यहाँ पे होगा हमारा OM हो जाएगा, यानी x बाय में OP हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा तो बाय में R हो जाएगा, यानी x बाय में R, यहाँ से x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये R यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल्स टू हो जाएगा R कोस थीटा हो जाएगा। उसी तरह साइन थीटा निकालेंगे हम लोग तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे PM है यानी कि y है और ये हाइपोटेनस हमारा R है, यानी कि y बाय में R, यहाँ से y वैल्यू कैलकुलेट निकालेंगे तो y इक्वल्स टू हो जाएगा, ये R यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू R साइन थीटा होगा। अब यहाँ क्या करें, चूंकि हम लोग जानते हैं सिंस z इक्वल्स टू क्या होता है x प्लस आई वाई हम लोग लिए हुए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब यहाँ क्या करें x का भी वैल्यू पुट करेंगे और y का भी वैल्यू पुट, तो x का क्या वैल्यू है तो r कोस थीटा
और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, तो r साइन थीटा यहाँ पे। अब दोनों से क्या है कि r यहाँ पे कॉमन है, तो r यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। यानी फर्दर इसको लिख सकते हैं हम लोग कि z इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यही जो आपका यहाँ पे फॉर्म है, यानी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी सब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अगर कोई दिया हुआ पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, अगर कोई भी पोलर फॉर्म में अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में बदल सकते हैं, या कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो पोलर फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये डी मोवर्स थ्योरम के बारे में समझेंगे। डी मोवर्स थ्योरम क्या होता है, इससे रिलेटेड फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज हम लोग केवल जो है डी मोवर्स थ्योरम का केवल थ्योरम देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे यहाँ पे। तो आइए हम लोग देखते हैं डी मोवर्स थ्योरम क्या होता है। तो देखिए यहाँ भी अभी हम लोग देखेंगे डी मोवर्स थ्योरम क्या होता है। अभी जो पीछे आप लोग पढ़े यहाँ पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, साथ में मॉडुलस फंक्शन के बारे में देखे यहाँ पे, और उसके बाद आर्गुमेंट वगैरह के बारे में जो भी चीज़ पढ़े हम लोग यहाँ पे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका हेल्पफुल होगा किसके लिए, डी मोवर्स थ्योरम को पढ़ने के लिए एक बेस हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे थे। साथ में ये भी आपको बताए थे कि आपको जो है नंबर सिस्टम की जानकारी यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ पे जहाँ तहाँ ये यूज होगा। ठीक है, अभी सपोज कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका स्टेटमेंट के बारे में कि डी मोवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है। ये कहता क्या है कि इफ़ n बी एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, n कोई हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव कोई इंटीजर अगर है, देन क्या होगा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होगा, अगर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर अगर n है तो ये हो जाएगा कोस n थीटा, यानी ये जो n पावर में है ये इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में क्या है प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा कि अगर n कोई हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर अगर यहाँ पे है तो इसका जो वैल्यू होगा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n का, ये हो जाएगा कोस n थीटा प्लस आई साइन, यहाँ पे आई साइन n थीटा हो जाएगा, n थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी n यहाँ पे एंगल के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ध्यान ये रखना है कि दोनों जगह का जो एंगल होना चाहिए आर सेम होना चाहिए। एंगल अगर यहाँ पे सपोज कर लेते हैं यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ भी आपका 60 डिग्री है, यहाँ अगर अल्फा है तो यहाँ भी आपका अल्फा होना चाहिए, यहाँ बीटा है तो यहाँ भी बीटा, यानी कोस के साथ जो एंगल होगा वही साइन के साथ भी यहाँ पे एंगल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होगा कि अगर इफ n बी अ फ्रैक्शन, अगर n यहाँ भी क्या कर रहे थे कि अगर ये इंटीजर है, पॉजिटिव रहे चाहे नेगेटिव रहे, इस केस में क्या होगा कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n का वैल्यू कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा। ठीक है, जबकि n जो हमारे यहाँ पे एक फ्रैक्शन अगर कोई अगर है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, देन क्या होगा कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ द कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n। आने क्या होगा कि अगर यहाँ सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर अगर यहाँ पे n हो, n अगर हमारा क्या था, जिस समय हमारा यहाँ पे n एक इंटीजर था, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव था, उस समय इसका वैल्यू कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो रहा था। लेकिन अगर यहाँ पे n हमारा क्या होगी, ये हमारा फ्रैक्शन होगा, अगर ये फ्रैक्शन होगा चाहे वो पॉजिटिव हो और या तो नेगेटिव होगा, उस समय एक वैल्यू जो है, एक वैल्यू करने का मतलब इसका और भी वैल्यू होगा, और वैल्यू हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट दिन बात कर लें। लेकिन इसमें से कई वैल्यू में से एक वैल्यू जो होगा यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ कोस n थीटा प्लस यहाँ पे आई साइन यहाँ पे n थीटा होगा। ठीक है, यानी इसका एक वैल्यू ये यहाँ पे होगा, यानी जब क्या होगा कि n हमारा कोई फ्रैक्शन होगा, चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा, इस केस में कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा का एक वैल्यू जो होगा, एक वैल्यू होगा हमारा ये कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होगा, यानी इसका और भी वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि n का और क्या क्या वैल्यू यहाँ पे होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ में अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे यहाँ पे। और एक बात और कि आपका प्रीवियस ईयर का आप जो यहाँ प्रीवियस ईयर में जो आपका एग्ज़ाम हुआ जा करके है टीजीटी का, उससे रिलेटेड ये इससे भी सिलेबस यहाँ पे सेम था, उसका क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपको डी मोवर्स थ्योरम से कम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चाहे कहीं का भी आप टीजीटी देख लीजिए, झारखंड में अगर टीजीटी हुआ है या यूपी में टीजीटी हुआ है या अभी लेटेस्ट में अभी बिहार का जो बीपीएससी का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रही है
उसमें आप देख लीजिएगा कि डिमोबस थ्योरम से क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा, उसका पैटर्न क्या चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। साथ में आप जो पिछला लेक्चर यहाँ पे है ट्रिगोनोमेट्री का, ये आप जरूर देखें यहाँ पे, और साथ में अपने कॉपी में इसको नोट करें यहाँ पे, और अधिक से अधिक रिवाइज करें, और अपने साथ एक जरूर 12th की बुक रखें यहाँ पे। अगर केसी सिन्हा या लालजी प्रसाद किसी का भी बुक अगर ग्रेजुएशन लेवल का भी हो यहाँ ट्रिगोनोमेट्री का, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका लंबा क्लास चलेगा यहाँ पे। लगभग समझिए कि 25-30 क्लास लगभग इसमें ट्रिगोनोमेट्री से ये चलेगा यहाँ पे, ताकि आपको कंप्लीट जो यहाँ पे डाउट्स रहेगा ये क्लियर करा दिया जाएगा। साथ में इससे मैक्सिमम हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे इसका बात करेंगे डिमोबस थ्योरम का प्रूफ के बारे में। जय हिंद।